हेलो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गजराज एवं मूसक राज। प्राचीन काल में नदी के किनारे बसा एक नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उसके बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा होने के कारण नदी अपनी रास्ता बदल ली। वहाँ के लोग प्यासे मरने लगे। देखते ही देखते वह नगर वीरान हो गया। वो जगह केवल चूहों के लायक रह गया था। चारों ओर चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते चूहों का एक साम्राज्य बस गया, जिसका राजा मूसक राज था। चूहों का भाग्य तो देखिए, वहीं निकट जमीन से जल का एक स्रोत फूटा, जो देखते ही देखते जलाशय बन गया। उस खंडहर नगरी के निकट एक घना जंगल था, जिसमें अनगिनत हाथी रहा करते थे। जंगल में भयानक सूखा पड़ा। सभी जीव जंतु प्यासे मरने लगे। हाथी जैसे बड़े शरीर वाले जीव जंतु का तो दुर्दशा ही हो गई थी। हाथियों के बच्चे दम तोड़ने लगे। तभी हाथियों के राजा गजराज के मित्र चिल ने उन्हें बताया कि नगरी के उस पार एक जलाशय है। गजराज सभी हाथियों को जलाशय की ओर चलने का आदेश देते हैं। सैकड़ों हाथी झूमते हुए प्यास बुझाने के लिए जलाशय की ओर चल देते थे। जलाशय उस खंडहर नगरी को पार करके जाना था। उस नगरी को पार करने के क्रम में हाथियों के हजारों पैरों ने चूहों को कुचलते हुए गुजरा, जिसमें हजारों चूहे मारे गए। पूरा नगर चूहों के खून एवं मांस की कीचड़ से लथपथ हो गया। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उधर से पानी पीकर सारे हाथी वापस उसी रास्ते से लौटे, जिसमें और भी चूहे मारे गए। और हर रोज अब हाथी उसी रास्ते से पानी पीने जाते थे और उसी रास्ते से वापस लौटते थे, जिसमें हजारों चूहे रोज मारे जाते थे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही गजराज से बात करनी चाहिए। हाथी बड़े दयालु होते हैं, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। तब मूसक राज जंगल की ओर चल देते हैं। गजराज पेड़ के नीचे मिलते हैं। मूसक राज कहता है कि महाराज, आपके हाथी हर रोज हमारे नगरी से होकर प्यास बुझाने जाते हैं, जिनके पैरों के तले दबकर हजारों चूहे रोज मारे जाते हैं। अगर यह मूसक संहार बंद नहीं हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। तभी गजराज दुख भरे स्वर में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हम जल्द ही नया रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी कृतज्ञ स्वर में मूसक राज बोलते हैं कि महाराज, आपने हम जैसे छोटे जीव की बात सुनी है। आपको जब भी जरूरत पड़े हमें ज़रूर याद कीजिएगा। मूसक राज सोचते हैं कि इस जैसे छोटे जीव की हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मुस्कुराकर वह मूसक राज को चुपचाप विदा कर देते हैं। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए हाथियों को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ना प्रारंभ किए। राजा के लोग जंगल में आते थे और चुपचाप जाल बिछाकर चले जाते थे, जिसमें सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। इस समस्या से चिंतित गजराज एक दिन आगे जैसे ही बढ़े, उनकी पैर एक जाल में फंस गए। जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाए, जाल कस गया और उसी में वो फंस गए। गजराज चिंगारने लगे, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक जवान भैंसा दौड़ता हुआ उनके पास आता है। वह जवान भैंसा जब बचपन में गड्ढा में गिर गया था तो उन्हें गजराज ने ही बचाया था। परंतु भैंसा गजराज की यह स्थिति देखकर परेशान हो जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि एक ऐसा अन्याय है, मैं इस समय क्या कर सकता हूँ। तभी गजराज बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम दौड़ लगाओ और खंडहर नगरी में बसे चूहों को जाकर यह सूचना दे दो। जैसे ही चूहों को यह सूचना मिलती है, दौड़ते हुए गजराज के पास आता है और उस जाल के सारे रस्सी को कुतर कुतर कर समाप्त कर देता है। गजराज आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सद्भाव एवं प्रेम बनाए रखने से एक दूसरे की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जय हिंद।